विभिन्न दिसेना एंड चूम दरंग में कुछ एक बहुत नोक-झोंक और बातचीत सामने आया है जिसमें कि विवियन मुझे बहुत ज़्यादा गलत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट दिख रहे हैं। मतलब क्या? हाउ विवियन? दिस इज़ द रीज़न यू आर गिविंग टू चूम कि यू डोंट डिज़र्व बिकॉज़ तूने घर में किया ही क्या है? खाना बनाया और खाना बाँटा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो खाना बनाने वाले हैं ना, इनका सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है और बिग बॉस में तो हर घर में होता है। वो हर घर की औरत का बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होता है, जो खाना बनाती हैं और खाना खिलाती है अपने घर परिवार को, अपने फैमिली को। और अगर जो बिग बॉस की बात करेंगे तो वहाँ पर तो भाई खाना बनाना और राशन पे ही सारा मुद्दा आकर अटक जाता है और उसके लिए ही पूरे दिन, पूरे रात आप लोग लड़ते ही रहते हो और उसे आप बता रहे हो कि नो दिस इज़ नॉट योर व्हाट योर दिस इज़ नॉट कंट्रीब्यूशन एट ऑल। बहुत सारी तरह की बातें हुई, कंट्रीब्यूशन की बातें हुई, प्रायोरिटी की बातें हुई, तो चलो इन बातों पे बात करूँगी मैं और बताती हूँ कि भाई मैंने अगर जो बोला है विपिन को कि ही इज़ बहुत ज़्यादा ही गलत है, तो वो गलत है। मैं इसमें बहुत सारा कुछ और पॉइंट भी ऐड करूँगी। चलिए देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉमिनेशन हो गया है घर में, जैसा कि मैंने भी लिस्ट डाल दिया है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन के बाद कुछ ऐसा है कि घर का माहौल हमेशा चेंज हो जाता है। भाई जो जिसे नॉमिनेट किया वो उसके ऊपर टूटेगा और बहुत सारे मुद्दे बनाने का कोशिश करेगा, सीन बनाने का करेगा कि उन्हें है कि मुझे बचना है, कंट्रीब्यूशन मुझे अपना दिखाना है, अपना प्रायोरिटी फिक्स करना है। पर अब बहुत लेट हो गया है, खासकर विवेन के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। विवेन अगर जो अब चाह रहे हैं कि मैं अपना सिक्का उछालूँ और जगह बना लूँ गेम में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट हाई टाइम। और सही बात है कि आप अपने नाम से ही चल रहे हो घर में। बहुत अच्छे एक और झगड़ा हुआ है जो कशिश ने जिस तरह से विवेन को एक्सपोज किया है, दैट वाज अ लाइन्स इज सेड। आई अप्रिशिएट दैट गर्ल। ये बात सही है कि कशिश जब कुछ बोलती है ना, तो उसमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बहुत पावर होता है उसके शब्दों में। तो कुछ ऐसा ही हुआ है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कशिश और विपिन के बीच में क्या हुआ। यहाँ पर बात कर लेते हैं चुम के साथ क्या हुआ। तो चुम ने उन्हें रीजन दिया था क्योंकि जो टास्क है वो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हटाना है लोगों को। जो आपको रीजन देना है वो ये देना है कि क्या घर में कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, नहीं है। तो नॉमिनेट किया है चुम ने, तो उन्होंने वहाँ पे वो जब गिफ्ट अपने हैम्पर से उनको उनको तोड़ रही हैं, तो आपने रीजन दिया है कि विमेन का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। अगर जो टाइम गॉड नहीं बनते तो कुछ था नहीं घर में। दैट वाज जीरो फ्रॉम डे वन टिल नाउ। अब यहाँ पे चुम जब किचन में है तो विवेन ने उनके ऊपर क्वेश्चन किया और पूछा है कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रायोरिटी का। तो प्रायोरिटी पे चुम ने बोला है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी करण है। मैं उसे अपने से भी ऊपर रखती हूँ, जो कि वो हमेशा दिखता है कि करण ऑलवेज फाइटिंग कि मेरे ऊपर चुम रहनी चाहिए, चुम ऑलवेज फाइटिंग कि मेरे ऊपर करण रहने चाहिए। तो वो बॉन्ड है, वो उन दोनों ने इस रियलिटी शो में कमाया है, जो कि बिग बॉस में कभी कभी कोई कमा लेते हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा ऑर्गेनिक रियल वाला रिश्ता दिखता है जो दोनों के बीच में है। तो वहाँ पे विवेन इस चीज़ को इस तरह से घिसेटते नजर आते हैं कि ओ ओके, इट मीन्स कि आपका जो आप यहाँ पे दिख रहे हो या फिर आपका इंडिविजुअलिटी जो है वो करण के बाद है, आप करण के साथी हो, इंडिविजुअल आप हो नहीं। तो यहाँ पे विवेन बहुत ज़्यादा गलत दिख रहे हैं क्योंकि भाई वो उनकी प्रायोरिटी है ना, कि वो दिख रहे हैं कि मैं हूँ नहीं। सी इज देयर। अगर जो किसी को चूम को देखना है तो भाई ये सबसे बड़ा जो रीजन जो विपियन ने खुद बोला है कि खाना बनाना और खाना बांटना क्या कंट्रीब्यूशन है। तो भाई बिग बॉस में ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि सारे मुद्दा और सारे चीज ना सरासन पे ही आकर लटक जाता है। साथ ही साथ अगर जो मैं बोलूँ कि करणवीर और चुम का रिश्ता है वो बहुत ही ऑर्गेनिक है। और जो भाई टास्क होता है, अगर जो खाना बनाना, राशन, और राशन के बाद क्या होता है, टास्क होता है। टास्क में जिस तरह से स्पोर्ट स्पिरिट दिखता है चुम के और जिस तरह से चुम परफॉर्म करती है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि फोटो जब बताना था तो उसमें जिस तरह से वो छलांग लगा के दौड़ती थी, उसके सामने रजत का पहलवानी भी खत्म हो गया था। तो भाई यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन। मैं बातें करता हूँ कि चुम ने बहुत अच्छा जवाब दिया बीबीएन को और बोला कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस शो में। कॉफ़ी बनाना, अपने ग्रुप को पिलाना और अपने खुद पी के सोए रहना। तो बिल्कुल ही सही बोला है। ये सीजन बीबीएन के नाम से जो बाहर से भी आया है और जो सही है वो यही है कि ये सीजन में बीबीएन का नाम इसलिए जाना जाएगा कि कॉफ़ी और बीबीएन एंड बीबीएन का कॉफ़ी, दैट्स इट, नथिंग इज बीबीएन हैव डन इन दिस। सो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। और एक बात जो है ना, जिस तरह से खाने को लेकर विवियन ने बोला है, हियर ही इज गोइंग वेरी मच रॉन्ग। कि भाई आप कैसे बोल सकते हो किसी को इस चीज़ों को लेकर, आप कैसे किसी को पॉइंट आउट कर सकते हो इन बातों पे कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है बिकॉज यू आर डूइंग ओनली दिस थिंग, जबकि आप लोगों को पता है कि ये सारा जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है।
तो दोनों में काफ़ी नोक-झोंक करते नज़र आए हैं और मैं आपको बता दूँ कि एक विपिन का जो बाहर जो मतलब है ना किसी को बहुत नीचा दिखाना, विपिन की विपिन ना जेंट्सलेटिज़ बहुत करते हैं और यहाँ पे यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है जिस तरह से उन्होंने खाने पे बोला है, कि क्या खाना बनाना और खाना बाँटना कंट्रीब्यूशन है, तो दिस इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसे आप नकार नहीं सकते हैं। अगर जो तुमको कंट्रीब्यूशन देखना है, तब टास्क उठाकर देख लीजिए और अपना खुद का टास्क उठाकर देख लीजिए विवेंद्र सेना कि आपने कहाँ पे क्या किया। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चर्चा 28 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर।